हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आदर्श और आप सब देख रहे हो द सीए वर्स यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू माय यूनिवर्स। अपन आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भाई, सीए कोर्स से रिलेटेड। बताता हूँ क्यों। क्योंकि रिसेंटली मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं लगभग 4 से 5 अपने चैनल पे, मुझे 2 कमेंट देखने को मिले। एक में एक भाई का कमेंट था कि मैं सीएस परस्यू करूं या नहीं, तो सीएस के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भाई आपके लिए, आप वहां देख लेना। और एक कमेंट मुझे मिला कि भाई मैं 11th में हूं और मैं सीए करना चाहता हूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं, सब बताऊंगा। टेंशन नहीं, सब बताऊंगा। मैं इधर हूं, आपका भाई बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते अपने पहले पड़ाव पे, यानी सबसे पहले फाउंडेशन की तरफ बताता हूँ। फाउंडेशन एक्चुअली भाई सीए फाउंडेशन से शुरुआत नहीं होता, उसकी शुरुआत होती है 10वीं से। 10वीं आप पास करते हो तो सबसे पहला काम होता है आपका कि चूज करना कि 11th 12th में आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है। देखो, तीनों स्ट्रीम वाले बंदे सीए कर सकते, कोई ऐसा ये रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कॉमर्स से नहीं हो। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से होते हो तो भाई आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक। अब बात करते हैं कि कॉमर्स में आपको कैसा क्या करना। देखो, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स को ऐसा घोर के पीना, ऐसे उसके बेसिक्स को उड़ाना कि आपकी रगों में खून के साथ साथ अकाउंट्स भी बहना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्राई करना भाई कि कॉमर्स प्लस मैथ्स लेना, क्योंकि आपको ऑप्शनल में आईटी, सीएस और मैथ्स मिलता है। तो सीएस यानी वो कंप्यूटर साइंस नहीं, कंपनी सेक्रेटरीट करके एक सब्जेक्ट होता है जो हमारे 11 12 में होता है, उसको कुछ और भी नाम से बोलते हैं। तो ट्राई करना वो नहीं लेना, क्यों? क्योंकि आप सीएस कर रहे हो तब वो आपके लिए बेनिफिट देगा, बट मैथ्स लोगे तो आपको सीए में काम आएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पॉइंट का है कि मेरे मार्क्स कम है, मेरे परसेंटेज कम है, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं हूँ, पढ़ाई में तेज नहीं। भाई डजंट मैटर यार। देखो, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबका माइंड जो है वो एक जैसा काम नहीं करता है। और मार्क्स और परसेंटेज या डिसाइड नहीं करते हैं किसी बंदे या बंदी को कि वो किसी कोर्स के लिए बना है या वो कोर्स उसके लायक है या नहीं। मेरे खुद के 10वीं में 61 परसेंटेज थे और मेरे 12th में खुद के 64 परसेंटेज थे। हाँ, मैंने 12th कॉमर्स से किया था, प्लस मेरे पास कॉमर्स प्लस मैथ सब्जेक्ट था। यहाँ तक क्लियर है? तो परसेंटेज और मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बट ट्राई करना कि 60 अबाव परसेंटेज आ जाए, कोशिश करना ये, ठीक है। अब तक इतना समझा, 10वीं भी कर लिया, 11 12 भी हमने कर लिया, कॉमर्स प्लस मैथ्स भी ले लिया। अब क्या? अब ये भाई देखो, 12th अगर आप परस्यू कर रहे हो, आपका 12th चालू है, तो एक सजेशन दूंगा, उसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लो फाउंडेशन में। पहला पड़ाव सीए कोर्स का फाउंडेशन होता है, सीए फाउंडेशन का नाम भी है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्यों? क्योंकि एक 6 से 8 महीने की स्टडी पीरियड आपको मिलेगी, उसके हिसाब से आप प्लान करो। समझो आपको जून का समझो आपको मई का अटेम्प्ट देना है, या फिर आपको अभी कैसा हमारे नए स्कीम में साल में 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब फाइनल का भी अभी आ गया, रिसेंटली आया है कि अब जनवरी और मई और सितंबर मंथ में एग्जाम होंगे साल में 3 बार, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक। तो आपको जैसा प्लान करना कि आपका 6 से 8 महीने का स्टडी पीरियड भी बन जाए और उसके साथ साथ आप एग्जाम में भी अपेयर हो जाए। तो कोशिश करना कि समझो सितंबर में मान लो पेपर आपको देना है, तो कोशिश करना दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर लो, तो आपके पास एक 6-7 महीने का स्टडी पीरियड आ जाएगा, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि देखो भाई, 12th का जो पूरा सिलेबस है और सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है, तो सीए फाउंडेशन रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है 12th से। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बेस वाइज ज्यादा है सीए फाउंडेशन थोड़ा। और मैंने जैसे कहा कि कॉमर्स प्लस मैथ्स करना जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई फाउंडेशन में आपको मैथ्स मिलेगा, मैथ्स के सिलेबस में आपके पास क्वांट होगा, रीजनिंग होगा और उसके साथ साथ स्टैट्स भी होगा। तो ये आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि देखो 12th में अगर आप और कुछ ऑप्शन लेते हो तो आपके कोई काम नहीं आने वाला यहाँ पे, बस एक सब्जेक्ट वाइज आपका थोड़ा अप्रोच अलग हो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी अपन बात कर रहे थे सीए फाउंडेशन की, तो ठीक है। सीए फाउंडेशन फिर ऐसा कुछ करिकुलम बनेगा आपका कि 6-7 महीने का स्टडी पीरियड है, आपको उसमें एकदम मेहनत, जी तोड़ मेहनत करनी है, 12th का पेपर देना है, पास होना है। एंड देन उसके बाद सितंबर में आपके हिसाब से आपको देखना है। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन और आपके हिसाब से उसका मैनेजमेंट कि मुझे कम से कम 6 से 7 महीना या उससे कम 5 महीना तो एटलीस्ट मेरे को मिल जाए पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ सोच के रजिस्ट्रेशन करना, अगर करना तो। ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कब करना है। फिर एग्जाम के यानी सीए फाउंडेशन के एग्जाम के ठीक 2 ढाई या 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म खुलते हैं, आपको एग्जाम फॉर्म भी अलग से फिल करना होता है, उसमें भी अपनी जानकारी अच्छे से भरना और आप फिर फाउंडेशन एग्जाम को अपियर करना। तो अभी तक की बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। 12th परसुइंग, 12th पास आउट, डजंट मैटर, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एटलीस्ट कोशिश करना 5 से 7 महीने का स्टडी पीरियड मिल जाए आपको, और रजिस्ट्रेशन के डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन करना, और ठीक एग्जाम के 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म खुलते हैं तो एग्जाम फॉर्म भी ठीक से भरना। और बस इतनी जानकारी फिलहाल फाउंडेशन के लिए थी।
एक बार आप फाउंडेशन में घुस गए, आपने एग्जाम दिया और मान लेते हैं कि आपने फाउंडेशन को पास कर लिया। तो फाउंडेशन पास होने के बाद अब क्या, फिर आप पहुंचते हो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीए इंटर बोला जाता है, जिस पे मैं हूँ फिलहाल, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज भी वहीं उसी नाव पे। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सीए इंटर। ठीक है, सीए इंटर का जो सिलेबस है और जो बेस है भाई, वो बहुत ज्यादा, सही में बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में पहली बार आप पढ़ोगे टैक्स, और पहली बार आप पढ़ोगे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट, कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट, एफएमएसएम जिसका नाम तक नहीं सुना था उसको भी आप देखोगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अकाउंट्स आपने 11th 12th में बेस क्लियर किया है, लॉ भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा है पहली बार, तो आपको लॉ का एक ओवरव्यू मिल गया है, तो आप लॉ से डरोगे नहीं, अकाउंट से डरोगे नहीं। पर यहाँ पे जब बात आई टैक्स की, कॉस्ट की, एफएमएसएम सब्जेक्ट्स की, तो थोड़ी तो आपको दिक्कत होनी है। तो इसके लिए भाई देखो, ऑफलाइन क्लास करो, ऑनलाइन क्लास करो, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कब क्या करना है, तो भाई उस हिसाब से करना। बाकी रही बात क्लास की, तो देखो ऐसा है, मैं मेरे रिसोर्सेस आप तक छोड़ दूंगा, मैं बताऊंगा अपने किसी वीडियो में कि मैं क्या रिसोर्सेस फॉलो कर रहा हूँ, और या फिर अगर क्लासेस लेना है तो कौन सा बजट क्लासेस है और अच्छा क्लासेस है फॉर सीए इंटर, और फाउंडेशन का भी मैं सर्च करके आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। मेरे कुछ यार दोस्त के भाई जो कर रहे होंगे उनसे पूछ के भी बता दूंगा, उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर। फाउंडेशन पास, सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया, 5-6 महीने का स्टडी पीरियड हुआ। इंटरमीडिएट में अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखो, जब बात आती है सीए इंटर के एग्जामिनेशन की, तो जैसे मैंने सब्जेक्ट को गिनाया, अब अपन इसको तोड़ते हैं, बताता हूं। इसमें होते हैं 2 ग्रुप। पहले ग्रुप में सब्जेक्ट जो आते हैं वो होते हैं एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन और लॉ, कंपनी एंड अदर लॉ। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 2 में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको अपन कॉस्टिंग बोलते हैं, ऑडिटिंग और एफएमएसएम। ठीक है, अब ये जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट जो है वो वेरी करता है 100 मार्क्स। ठीक है, यानी टोटल हो गए अपने 600 मार्क्स। ग्रुप को डिवाइड करेंगे तो 300 ईच। अब उस 300 मार्क्स में से पास होने के लिए आपको चाहिए 150, यानी एग्रीगेट 50% आपको लाना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज 40% लाना, यानी 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, 40 मार्क्स आपको सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए, और ऑल ओवर इस ग्रुप को पास करने के लिए आपको 50% एग्रीगेट चाहिए, यानी कि 150 मार्क्स। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर इतनी बात अब तक जो मैंने बताई तो समझ में आई, तो अब आपको एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ। आईसीएआई का एक रूल है एग्जम्पशन। अब वो मैं समझाता हूँ एग्जम्पशन क्या है। तो मान लो कि आपने ग्रुप 1 का पेपर अपीयर किया, ठीक, और आपको मान लो 45 आ गया लॉ में, ठीक है, आपको मान लो 60 मार्क्स आ गया अकाउंट्स में, ठीक है, आपको मान लो 39 मार्क्स आ गया टैक्स में, तो टोटल करेंगे आई थिंक सो 144 आया। तो भाई फेल हो गया, 150 पासिंग है, बट फेल तो हो गए, आपने तीनों पेपर भी अपीयर किया। ठीक है, आपको इसमें 45, 39 और 60 आया, तो जिसमें 60 आया यानी एडवांस अकाउंट्स, उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल गया, जिसकी क्रेडिट लिमिट आपको 3 बार के लिए मिलती है, यानी आप 3 बार पेपर अपीयर करोगे तो आपको एडवांस अकाउंट्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम्शन में ऐड हो गया है। ठीक है, आपको 2 ही पेपर देने हैं, वो है लॉ और वो है टैक्स, जिसमें आपको 50-50 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पशन रूल है, और ये आप अगर बोथ ग्रुप देते हो और दोनों मान लो ग्रुप में किसी सब्जेक्ट में 60 आया तो दोनों में एप्लीकेबल है, ग्रुप 2 दे रहे हो तो भी एप्लीकेबल है, ग्रुप 1 दे रहे हो तो भी एप्लीकेबल है। तो ऐसा कुछ ये सिनेरियो है एग्जाम्पशन का। तो आई थिंक सो अब तक ये एग्जाम्पशन वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलो अब मान लेते हैं कि आपका सीए इंटर क्लियर हो गया, बधाई हो। मेरा नहीं हो रहा है, मेरा भी हो जाएगा, फिलहाल आपको बधाई हो। ठीक है, सीए इंटर आपने क्लियर कर लिया। अब आगे क्या? अब ये कि आपको फिर सीए जो अपना इंस्टीट्यूट है उसने कुछ ऐसे करिकुलम बनाए हैं जो कंपलसरी सबको करना, जिसमें आता है अपना आईटीटी और ओसी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, और आता है ओरिएंटेशन कोर्स। ये करना कंपलसरी है, इसकी ड्यूरेशन 1 मंथ के आसपास होती है, और ये कंपलसरी है, आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले आपको खत्म करना ही होगा। या तो आप ग्रुप 1 क्लियर करो और उसके बाद आप ये आईटी और ओसी करो और ग्रुप 2 का पेपर दो, या फिर दोनों ग्रुप निकालने के बाद भी आप ये कर लो एंड देन प्रोसीड करो आर्टिकलशिप की तरफ। अब आर्टिकलशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए मैं बाद में कभी वीडियो बना दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं, क्या मतलब कैसे कैसे क्या क्या होता है इस चीज के अंदर। फिलहाल बात करते हैं आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप में देखो, एक सीधी सी बात बताओ भाई, इसमें आपके ऊपर है कि आपको स्मॉल साइज में करना है, मिड साइज में करना है, कि बिग फोर्स में करना है। बिग फोर्स ये एक वर्ड है, गूगल पे जाके सर्च करना, सब जानकारी मिल जाएगी बिग फोर किसे कहते हैं। तो
मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है या जैसा मैंने सर्च किया है, जो भी आज तक मैंने समझा है, तो मिड साइज सीए फर्म ज्वाइन करना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग सब चीज में एक्सपोजर मिल जाता है अच्छा खासा। हाँ, स्टाइफंड नो डाउट इसमें थोड़ा कम होता है, बट वो वेरी करता है सिटी वाइज की, कैसे सिटी में आप रह रहे हो, बड़ी है छोटी है, ठीक है। अगर आपको एक गुड स्टाइफंड अर्न करना है तो बिग फोर ऑब्वियस सी बात है आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो स्टाइफंड होता है वो अराउंड 12 और 15 के आसपास कुछ होता है, तो एक गुड इनफ अमाउंट है वो एसएनसी आर्टिकल के लिए। अब बात करते हैं कि उसके आगे का। देखो, अभी जो नया एजुकेशन स्कीम आईसीआई ने लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत पहले 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, अब सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप होगी, और 2 साल में आपको 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल निकालने होंगे, प्लस आपको एडवांस आईटीटी और एडवांस ओरिएंटेशन कोर्स भी कंप्लीट करना होगा विद इन दिस 2 इयर्स। आपको आर्टिकलशिप के साथ साथ ये चीजें करनी होंगी, ठीक है। आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया 2 साल का, फिर आपको 6 महीने का स्टडी पीरियड मिलता है फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। फिर बात करते हैं 6 मंथ स्टडी पीरियड। तो देखो, फाइनल का रजिस्ट्रेशन तो आपको पहले करना, जैसे सब में करते आ रहे हैं। बात करते हैं कि 6 महीने स्टडी पीरियड के बाद अपन कैसे क्या करते हैं। देखो, फाइनल एग्जामिनेशन में कोई अलग नहीं है, सीए इंटर के बेस से रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, फाइनल का बेस थोड़ा और ज्यादा है, तो डरना मत यार, जब इतना पार हो गए तो पार हो जाएगा। बस ये बात है कि उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है शायद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स है, और एक इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन है, जिसको मैं मेरी लैंग्वेज में आईबीएस बोलता हूँ। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं सीए फाइनल के। सेम 2 ग्रुप में डिवाइड, 100 मार्क्स ईच, 600 मार्क्स टोटल, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 300 मार्क्स, पासिंग के लिए 150, और वही सेम एग्जामिनेशन रूल यहाँ भी लगेगा, और 50% पासिंग, 40% सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है इसका सीए फाइनल का। तो एक बार आप पास कर लिए सीए फाइनल, उसके 1-2 महीने बाद कॉन्वोकेशन होता है, सीए की डिग्री मिलती है, नाम के आगे सीए लग जाता है। तो ऐसी कुछ प्यारी सी जर्नी है सीए की, जो तकरीबन 3 से 4 साल 5 साल। बाकी जिनको समय लग रहा है जैसे कि मैं, तो घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अगर ड्रीम है, परस्यू कर रहे हो, सीए बनना है, सीए नाम के आगे लगाना है, सबको दिखाना है, तो भाई करना तो पड़ेगा ही, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंस ही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीए कोर्स आपको सिखा देगा जरूर से जरूर, ठीक है। आपने लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा होगा, बट इस कोर्स में आने के बाद आप फेलियर देखोगे तो डरना नहीं है, डट के सामना करना है। देख लेना, सफलता एक दिन कदम चूमेगी। ये मोटिवेशन लाइन में देने यहाँ नहीं आया हूँ, बस आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेरा फाइनल वर्डिंग से, ठीक है। तो अब तक आपने पूरा सिनेरियो समझ लिया, कैसा क्या कोर्स है, कैसे क्या क्या है, और बाकी इसकी जितने भी फीस एंड ऑल सब कुछ है ना, स्ट्रक्चर, वो मैं आपको एक अलग से पीडीएफ बना के उसका गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर से चेक कर लेना, होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक टोटल जो कॉस्ट लगता है सीए कोर्स करने में कितना लगता है। बाकी रही बात क्लासेस एंड ऑल की, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप फ्री रिसोर्सेज कहाँ से ले सकते हो और आप पेड कोर्सेज जो लेते हो वो कहाँ से ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो बस फिर सीए कोर्स के लिए इतना ही जानकारी था मेरी तरफ से, और कुछ डाउट होगा तो प्लीज इंस्टाग्राम या कमेंट करना, बता दिया जाएगा। देखो यार, सीए कोर्स जो है ना, काफी कुछ दिलाता है लाइफ में। अगर वो बात हो ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी की, और इज्जत की, पैसे की, रुतबे की, तो ये कोर्स आपको सब कुछ देगा। बस बदले में ये आपसे आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और पेशेंस, इतना ही चाहता है। तो यार, इतनी सी चीजें देने से अगर इतना कुछ मिल सकता है तो एक इंसान पीछे क्यों हटे। मैं खुद इतने साल से परिश्रम कर रहा हूँ, चीजें बीच में गड़बड़ भी हुई, मेरा माइंड स्विच हुआ दूसरे कोर्स, दूसरी चीजों की तरफ, देन ऑल्सो मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा, और आज भी मैं सीए कर रहा हूँ। इंटर में हूँ, एक बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, एक बार अपियर करना चाहता था, एग्जाम फॉर्म भरा था, बट नहीं किया मैंने अपियर, और उस हिसाब से मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट रहेगा। तो लेट्स होप कि जल्दी जल्दी क्लियर होगा। आप सबसे और भी अच्छी बातें करूंगा, और भी अच्छी चीजें शेयर करूंगा, नॉलेजेबल बातें बताऊंगा आप सबको। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हुआ है तो कमेंट में प्लीज बताना, और कुछ सजेशन या कुछ रिकमेंडेशन रहेगा या फिर कुछ और चीजें पूछनी है तो प्लीज कमेंट में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, बताने का तरीका सही लगा हो, तो प्लीज यार लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना। उसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा। तो मिलता हूँ आप सबको एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, उस ब्लॉग में अपन शायद बात करेंगे सीएस कोर्स के बारे में, क्योंकि एक भाई ने डाउट पूछा है, तो मैं जरूर से जरूर क्लियर करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय।